स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ में। मैं प्रशांत तिवारी आज आपके लिए ये सेशन जो लेकर आया हूं, ये आपकी तैयारी में 2023 के अटेम्प्ट में या 2024 के अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं, ये कहा जाता है काफी समय से कि यूपीएससी के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे स्टेट पीएससी का हो, तो उसके अंदर में टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्योंकि आपने जो पढ़ा उसको आप टेस्ट कैसे करेंगे कि आपने सही पढ़ा या गलत पढ़ा, आप उन कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर पा रहे हैं या अप्लाई कर पा रहे हैं, उसको कैसे टेस्ट के थ्रू पता चलता है। और अगर वो टेस्ट या टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम की क्वालिटी को मैच करती है तो आपकी तैयारी में वो टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है दोस्तों, बहुत ज्यादा। क्योंकि टेस्ट सीरीज के अंदर में जब आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसको अटेम्प्ट करते हैं, तो सिर्फ आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते, आप उस क्वेश्चन के साथ में जो वहां पर 4 ऑप्शन हैं उनको भी अटेम्प्ट करते हैं। और यही एक टेस्ट सीरीज को फॉलो करने का, प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप करेक्ट आंसर ही ना देखें, आप ये भी चेक करें कि ये जो अलग ऑप्शंस हैं ये गलत क्यों हैं। और इस बेसिस पर आप टेस्ट के अंदर में एक क्वेश्चन के थ्रू 4 कॉन्सेप्ट्स को क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। स्टडी IQ आपके लिए काफी समय से टेस्ट सीरीज लाता रहा है और इस बार बहुत अच्छा रिस्पांस ये रहा कि हमारी टेस्ट सीरीज जो 2022 की थी उसके अंदर में से ऑलमोस्ट 41 क्वेश्चन, 41 क्वेश्चंस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर में मैच थे, जो इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम में आए हैं। तो वो क्वेश्चंस में आपके साथ में यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हां हमारी टेस्ट सीरीज किस हद तक किस क्वालिटी को मेंटेन करती है, वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, एक टेस्टिमनी को स्थापित करने के लिए मैं ये क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं। पहली बात, इन क्वेश्चंस के अंदर में मैं आंसर्स को डिस्कस नहीं करूंगा। अगर आपको आंसर को देखना है तो आप जो हमारा एनालिसिस है, जिसमें सभी फैकल्टीज ने बहुत डिटेल एनालिसिस लिया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। बहुत डिटेल एनालिसिस है, 2 लाख के आसपास में व्यूज हो चुके हैं उसमें, बहुत अच्छा सेशन, उसमें जाके देख सकते हैं। यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यह बताऊंगा कि ये देखिए, ये क्वेश्चन था, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या था, हमारे कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज में मेंशन था। अब दोस्तों मैंने आपको यहां पर बताया कि आपको टेस्ट सीरीज के अंदर में या किसी भी क्वेश्चन के बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन में यह भी देखना होता है कि ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है और ये क्यों नहीं है। ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपको हमारी टेस्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन में मिल जाएंगे जो इस बार डायरेक्ट क्वेश्चंस में थे। तो उन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, यहां पर डिस्कस करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आंसर डिस्कस नहीं करूंगा, मैं बस वो क्वेश्चन और यूपीएससी में वो क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन नंबर पर आया है, मैं सेट ए, यूपीएससी का सेट ए उसको लेकर आया हूं, तो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों स्टडी IQ बहुत शानदार ऑफर आपके लिए है, जहां पर हमने पहली बार लाइव क्लासेस आपके लिए ऑर्गेनाइज करी हैं। 20 जून से ये बैच शुरू हो जाएगा। डेडिकेटेड पूरी की पूरी टीम इसमें लगी हुई है, पूरा शेड्यूल बन चुका है, जिस शेड्यूल पर जो क्लास जानी है वो जाएगी। तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहने वाला। आप सभी के सभी इसमें अभी भी एनरोल कर सकते हैं PRT लाइव कोड यूज करके 18,500 रुपए में। अगर आप किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस से कंपेयर करें तो ये ना के बराबर है दोस्तों। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मैं यही आपको कहूंगा कि आप एटलीस्ट एक बार जरूर आगे की तरफ बढ़े और इसको जरूर आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चंस को देखें तो मैं ये कह रहा हूं, यूपीएससी का सेट ए, उनके क्वेश्चंस को हम देखेंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर लिखा होगा यूपीएससी के प्रीलिम्स का। फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो हमारी टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं आए हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस दोनों रहेंगे। तो सबसे पहला अगर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो इंडियन इकोनॉमी में वो किससे रिलेटेड, आपके नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट से क्वेश्चन है। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आप सभी जानते हैं दोस्तों, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में ट्रेड करना, करेंसी को कन्वर्ट करना, उसको एक्सचेंज रेट बोला जाता है। तो एक प्रोडक्ट की जो बास्केट है वो यहां पर
वो दूसरी कंट्री में उस करेंसी के अंदर में कितने मिलेगी, वो सारा कॉन्सेप्ट है रियल और नॉमिनल का, आपने ऑलरेडी पढ़ा है, सारी चीजें पढ़ी हैं। अब सेम इससे मिलता जुलता अगर क्वेश्चन देखा जाए तो हमारी टेस्ट नंबर 14 के अंदर में क्वेश्चन नंबर 8 था, जहां पर हमने एक्स करके यानी कि हम टर्म स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और आपको पता है यूपीएससी के अंदर में टर्म स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक्स जो है वो डिफाइन किया गया है दो कंट्री के बीच में, किसके द्वारा, आईएमएफ के द्वारा। वो क्या है, एक रेट है करेंसी का, करेंसी अभी मैंने पीछे क्या बताया, नीर रीर, करेंसी से रिलेटेड। तो आपको यहां पर देखिए ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, यानी कि अगर आपने इसके बाद में, इस टेस्ट के बाद में अगर जाकर दोस्तों रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के बारे में, नॉमिनल एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ा होगा तो आपने जाके ये यूपीएससी वाला क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट किया होगा। और यही टेस्ट सीरीज का काम होता है दोस्तों। टेस्ट सीरीज का कहीं से किसी भी तरीके से यह मतलब नहीं है कि जो अक्षरशः लिखा हुआ है वो चीज आपको वहां पर मिलेगी, नहीं। टेस्ट सीरीज का मतलब यह होता है कि आपने उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा या नहीं पढ़ा। अब वो कॉन्सेप्ट ऑप्शंस में हो सकता है, एक्सप्लेनेशन में हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो इसीलिए कई सारे लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लेम करते हैं। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं, अगर ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यूपीएससी के अंदर में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ये अप्रोच अपना लीजिए, पढ़िए, टेस्ट लगाइए। टेस्ट को इसी तरीके लगाइए, 100 क्वेश्चन अगर करें हैं तो उनको ऐसे एनालाइज करिए कि आपके 400 कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, पूरे हो जाए। अब एक्सप्लेनेशन में चारों के बारे में लिखा होगा। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी यहीं तक रखी, भैया मेरा सही है गलत है, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। उसको एनालाइज करो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, यानी कि 4 कॉन्सेप्ट आपको पता चले। अब यूपीएससी में क्वेश्चन आया होता था, आपने कर लिया होता अगर आपने पढ़ा होता। तो प्लीज मैं वही कहना चाह रहा हूं कि क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए, ये आपको मैं यहां से बताना चाह रहा हूं। एक तो मैं टेस्ट सीरीज के बेनिफिट भी बता रहा हूं और हमारी टेस्ट सीरीज की क्वालिटी क्या थी ये भी आपको बता रहा हूं। साथ में मैं आपको ये अप्रोच भी बता रहा हूं कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन अगर देखें, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन था। इन्फ्लेशन के अंदर में आरबीआई क्या एक्शंस लेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। टेस्ट सीरीज के अंदर में तो डिस्कशन किया ही गया है। अगर आपने मेरे हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस भी देखा होगा तो भी आपको पता होगा कि ये क्या चीज हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट डिस्कशन है, जिसके अंदर में हम कह रहे हैं इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। अगर देखें रूपी रैपिडली डिप्रिशिएट कर रहा है, सारी की सारी चीजें हैं, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। अब इसको अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो यहां पर कनेक्ट करिए, टेस्ट नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 40, जिसके अंदर में हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। डायरेक्ट आप देख सकते हैं, यानी कि अगर आपने ओपन मार्केट ऑपरेशंस को पढ़ लिया, जिसके अंदर में क्या लिखा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इंक्रीज और डिक्रीज द मनी सप्लाई इन मार्केट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। अगर आपने ये चीज करी होती तो यूपीएससी के अंदर में आप इस क्वेश्चन को 200% क्या करके आते, सही करके आते। अगला क्वेश्चन अगर देखें, विद रेफरेंस टू G20 कॉमन फ्रेमवर्क, ये क्वेश्चन आया था। अब इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए आप यहां पर, यूपीएससी एंड यूपीपीएससी टेस्ट सीरीज के अंदर में डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इस चीज को आप देख सकते हैं, ये क्या है, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के अंदर में। अब देखिए G20 यहां पर लिखा है, अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो आप देखिए यहां पर क्या है, कौन से उसको क्या मिला है, कैसे मिला है, तो आप कौन सी कंट्री है, चार्ट ने क्या किया था, जो पहली कंट्री थी जिसने क्या किया था, फर्स्ट कंट्री जिसने ऑफिशियली रिक्वेस्ट किया था डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ा होता, थोड़ा सा भी इसको एनालाइज कर लिया होता, तो आपका यहां पर क्या हो जाता, आंसर सही हो जाता। तो मैं आपको यहां से ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन ये थे वो थे, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टेस्ट सीरीज के अंदर में अगर आपने ऑप्शंस को भी ढंग से पढ़ लिया है और आपने एक्सप्लेनेशन को भी ढंग से पढ़ लिया, तो भी आप यूपीएससी के अंदर में उस टेस्ट सीरीज का क्या बेनिफिट निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट, अ शेयर ऑफ द हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग, डेट सिक्योरिटी से रिलेटेड, डेट सिक्योरिटी से रिलेटेड। अब ये देखिए यहां से क्वेश्चन देखिए, टेस्ट नंबर 16 के अंदर में यूपीएससी से रिलेटेड, वहां पर पूरा का पूरा डिफ्लेशन। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में
जो अगर आपने टेस्ट की एक्सप्लेनेशन देखी होगी तो उसमें क्लियर कट ये सारी की सारी चीजें क्या है, मार्केट रिलेटेड रेट, लार्ज कंपोनेंट, बोरोविंग, सेविंग, सारी की सारी चीजें क्या की गई थी, डिस्कस की गई थी। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बार बार आप क्वेश्चन को देखिए, उसके अंदर पूछे गए कॉन्सेप्ट को देखिए और साथ में आप अलाइन करिए किसके साथ में, कि जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है टेस्ट सीरीज के अंदर में, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देखेंगे तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन यहां से आया, ये कॉन्सेप्ट यहां से आया, और उस अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। अब जैसे ये देखिए क्वेश्चन देखिए कि ये किससे रिलेटेड है, अ बिल अमेंडिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या प्रेसिडेंट साहब की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है? एक अगर मान के चलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट साहब को भेजा जाए तो क्या उनको अमेंड जो इसके एसेट देना ही देना होता है, मैंडेटरी है? दूसरे स्टेटमेंट। तीसरे स्टेटमेंट ये है कि स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए और यहां पर कोई भी प्रोविजन नहीं है ज्वाइंट सिटिंग का। अब इस क्वेश्चन को अगर देखें दोस्तों तो आप यहां से टेस्ट नंबर 25, ये कौन सा स्टडी आईक्यू का टेस्ट नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 96 से देख सकते हैं। आर्टिकल 368 से रिलेटेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड आप देखिए, बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन। अब अगर आपने इस टेस्ट को अप्लाई किया होगा, पढ़ा होगा, तो आपको पता है ये स्टेटमेंट आप गलत कर दोगे। अब जैसे ही आप ये स्टेटमेंट को गलत करोगे तो देखिए यहां पर आप करेक्ट आंसर निकाल, ये गलत होते ही, फर्स्ट गलत होते ही, क्योंकि पता है प्रायर रिकमेंडेशन नहीं होता और आपने उस टेस्ट सीरीज में फॉलो किया होगा, टेस्ट लगाया होगा, तो आपको ये भी पता चल गया होगा, तो आपने यहां पर अप्लाई किया, आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 20 का करेक्ट आंसर आ गया। तो प्लीज मतलब आप समझिए कि टेस्ट सीरीज आपको कैसे हेल्प करती है। अब देखिए ये भी स्टेटमेंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए दो स्टेटमेंट डायरेक्ट मैच गए, पहले स्टेटमेंट देखिए, तीसरे स्टेटमेंट देखिए क्या है, प्रेसिडेंट को मस्ट गिव हिज एसेंट, हिज और हर एसेंट। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई करता है मिनिस्टर्स को 4 रैंक के अंदर में, टोटल नंबर 15% से ज्यादा नहीं हो सकता, किसके, लोकसभा के। अब इसको अगर हम टेस्ट नंबर 25 जो स्टडी आईक्यू का टेस्ट था, उसके टेस्ट नंबर 25 में क्वेश्चन नंबर 70 से मिलाकर देखिए जरा, ये क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट्स दैट साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट सेंटर एंड इन स्टेट शैल नॉट एक्सीड 15%। याद आ गया, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, 15%। अगर आपने इस क्वेश्चन को लगाया होता तो आपको पता होता कि जी हां वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कौन से से हुआ था, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हुआ था दोस्तों। कौन से, टोटल मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा। तो आप क्या करते, उस आंसर को बिल्कुल सही लगा देते। ये क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अब ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं टेस्ट सीरीज के अंदर में, तो इनको अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो यहां से यह इंश्योर होगा कि आप एग्जाम हॉल में उस टेस्ट को गलत नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, उस टेस्ट को गलत नहीं करेंगे, मतलब उस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। अब अगर आ जाइए यहां पर अगले इस पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 कौन से, टेस्ट नंबर 40 का स्टडी आईक्यू के क्वेश्चन और टेस्ट नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर 12। ये दो क्वेश्चन को अगर आपने प्रैक्टिस किया होता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन। यहां पर क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको पता चल जाता। अगला देखिए यहां पर क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव बाय ऑफिस बाय प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट। यहां पर क्या है, टू इंपीच द प्रोसेस। अगर आपने दोनों पढ़ा होता तो इसका प्रोसेस पता होता, टेस्ट लगाया होता तो आपको पता होता इसका प्रोसेस क्या है, उसके अंदर में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या कंडीशन है, कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, क्या लोकसभा ही सिर्फ क्या करता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, या राज्यसभा भी इसमें इन्वॉल्व होता है या नहीं होता, क्यों नहीं होता, ये चीजें आपको पता होती और आप इस आंसर को क्या करते, करेक्ट कर देते। तो ये क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज से, हमारी डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारी टेस्ट सीरीज से, स्टडी आईक्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ से देखिए, टेस्ट सीरीज में तो आप इसको क्लेम कर ही रहे हैं कि टेस्ट सीरीज में है ही, डायरेक्ट था। मैंने हिंदू न्यूज़पेपर में कम से कम 4 बार समझाया एंटी डिफेक्शन लॉ अपने एनालिसिस में, जो सुबह मैं रोज सुबह 7 बजे सेशन लेता हूं। ऑलमोस्ट दोस्तों उसमें से 20 क्वेश्चन इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स में, 20 क्वेश्चन नहीं, 20 क्वेश्चन तो 15 क्वेश्चन रिलेटेड कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आए हुए क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, लॉ स्पेसिफाइज कि जो नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते विद इन 6 months ऑफ द बीइंग अपॉइंटेड बाय द, और ये स्पेसिफाई करता है नो टाइम फ्रेम कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिसीजन नहीं ले सकता।
मैंने कई बार एक्सप्लेन किया। अगर टेस्ट सीरीज के अंदर में देखें दोस्तों तो एंटी डिफेक्शन लॉ का जिक्र हो रहा है। कौन सा? टेस्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 51। देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि टेस्ट नंबर 1 के अंदर में ही क्वेश्चन है और इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, उसमें पूरा डिटेल में एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड पूरा का पूरा प्रोसेस आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया गया। आपने इसको अगर प्रैक्टिस किया होता तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते थे। तो इसका क्या हो जाएगा? 10 शेड्यूल डी इसका करेक्ट आंसर। तो मैं आपको एक और बार कह रहा हूं कि आप एटलीस्ट समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है टेस्ट सीरीज की। इसे समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस लगाना, क्वालिटी वाली टेस्ट सीरीज लगाना। और मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि नेक्स्ट ईयर की जो स्टडी आईक्यू की टेस्ट सीरीज आने वाली है वो और भी शानदार टेस्ट सीरीज आने वाली है, उसका लेवल और भी अच्छा होने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी भी तरीके से टेस्ट अपने आप को करना चाहते हैं, किसी भी टेस्ट सीरीज को एनरोल करना चाहते हैं, तो स्टडी आईक्यू आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस रहने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, ये भी पॉलिटी से क्वेश्चन। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो अपना कहां रेजिग्नेशन किसको दे? अपॉइंटेड बाय हिम। वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसको देते हैं? अपना गवर्नमेंट को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। अभी क्वेश्चन देखिए, टेस्ट नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है दोस्तों? ही शी इज द हाईएस्ट ऑफिसर इन द कंट्री। और ये क्या कह रहे हैं? द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन देखिएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन में ही बताया गया कि वो किसको अपना क्या कर सकते हैं, अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। जो पावर्स हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, उसका डिस्कशन किया गया कि भाई हाँ, वो क्या कर सकते हैं, मीटिंग में जाके, पार्लियामेंट की मीटिंग में जाके क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, वोट नहीं दे सकते। लेकिन ये सारी की सारी चीजें यहां पर क्या की गई, जिक्र किया गया है। तो प्लीज अब देखिए, ये टेस्ट आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा हेल्प करेगा किस चीज के अंदर में, कि आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को रिवाइज कर रहे हैं हर पर्सपेक्टिव से। मान के चलिए आपने उस एंगल से नहीं भी पढ़ा, उस एंगल से फैक्ट आपको नहीं भी पता, लेकिन टेस्ट सीरीज आपको हेल्प करेगा कि इस एंगल से भी आप तैयारी करिए और आपको एग्जाम में वही क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, रिट ज्यूरिसडिक्शन। अब रिट ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड आप यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 टेस्ट नंबर 25 कि कौन कौन से रिट इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। सर्शरी, को वारंटो, मैंडमस। आपको पता है दोस्तों, रिट ज्यूरिसडिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के अंदर में। अब आपने जब इसको अटेम्प्ट किया होगा, भले ही आपका आंसर सही रहा हो या गलत रहा हो, दोनों भी चीजें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी। उसके बाद में अगर आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ा होगा, तो जितनी भी रिट हैं, जितने भी प्रकार के रिट हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 226 के तहत, सारी चीजें आपने क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ी होंगी। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना। अगला अगर देखें, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अब अगर आयुष्मान भारत योजना आपने पढ़ी है और उससे रिलेटेड ये देखिए टेस्ट के अंदर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से रिलेटेड पूरी एक्सप्लेनेशन देखिए, कितनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। तो ये आपसे ये भी एक और कोशिश है। देखिए, टेस्ट सीरीज का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि डायरेक्ट टेस्ट सीरीज का फैक्ट उठाइए, उसको रिवीजन। अब आप में से कई सारे लोग कहेंगे टेस्ट लगाया उसी को रिवाइज करके चले जाओ एग्जाम में। नहीं, टेस्ट सीरीज में दो अप्रोच होनी चाहिए। एक, आपने टेस्ट लगाया, रॉन्ग क्यों है ये देखा, उसके ऑप्शंस को एनालाइज किया, यानी कि टेस्ट को एनालाइज किया। उसके बाद में दोस्तों एक और काम होता है, कुछ चीजें आपको नहीं पता होंगी, उसके बारे में सर्च करिए, उसके बारे में पढ़िए, बुक खोल कर देखिए, इंटरनेट पर सर्च करिए, मैगजीन्स में देखिए, न्यूज़पेपर में देखिए, जिससे दोस्तों मतलब, क्योंकि यूपीएससी क्या चाहता है, वो जानता है कि ये तो आपने पढ़ लिया होगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन यूपीएससी ये भी चाहता है कि आप ये भी जाने कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करते, ये भी जाने। और ये काम किसका है, आपका काम है। ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। कावेरी नदी अगर न्यूज में है तो कावेरी नदी के ऊपर में कितने डैम हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उनमें से सबसे बड़ा डैम कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। मैं आपको अप्रोच समझा रहा हूं। देखिए, मैं आपको एक होलिस्टिक अप्रोच दे रहा हूं कि एक टेस्ट सीरीज का यूटिलाइजेशन बेस्ट आप कैसे कर सकते हैं। सिर्फ पैसे जमा करके आ जाना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लगा लेना, ये सॉल्व नहीं। टेस्ट सीरीज आपको एलिमिनेशन मेथड में अप्रोच में हेल्प करेगा, गेस वर्क में हेल्प करता है, टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है, और साथ में दोस्तों आपकी नॉलेज में भी हेल्प करता है, आपकी नॉलेज को इंप्रूव करता है, एनहांस करता है।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन है। एज पर रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शेल बी हेल्ड ऑन सच डेट, जो स्पीकर फिक्स करे। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में मैंडेटरी प्रोविजन है कि क्या होना चाहिए, जो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा है शेल बी आइदर फ्रॉम प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी। क्या मैंडेटरी प्रोविजन है? द डेप्यूटी स्पीकर हैज सेम पावर द स्पीकर प्रिजाइडिंग। और तीसरा क्या है, द वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर। अब अगर मान के चलिए आपने टेस्ट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इलेक्शन ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ वोट्स पोल्ड। और यहां पर देखिए डेप्यूटी स्पीकर का जिक्र आ गया कि जो स्पीकर साहब है मेजॉरिटी पार्टी से ही होने चाहिए, डेप्यूटी स्पीकर हमेशा अपोजिशन पार्टी से होने चाहिए। स्टेटमेंट याद करो यूपीएससी वाली। तो आप क्या कर सकते हो, इसको आपने अगर पढ़ा होगा, अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ऐसा कोई भी मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है कि डेप्यूटी स्पीकर हमेशा ऑपोजिशन से ही होना चाहिए। ये कन्वेंशन है, आप फॉलो करते हैं, लेकिन मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। तो आप इजीली इसको क्या कर सकते थे, क्वेश्चन के पेपर के अंदर में, प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर में इसको क्या कर सकते थे, इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। अगले क्वेश्चन पे आए, अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ द मीथेन। डायरेक्ट क्वेश्चन है और मैं क्लेम कर सकता हूं ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है, मेरे हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस से भी। वहां पर भी मैंने इसको पढ़ाया, जहां पर मैं जिक्र कर रहा हूं राइस कल्टीवेशन, पंजाब वाला एमएसपी वाला भी टॉपिक जिक्र कर रहा हूं मैं। राइस कल्टीवेशन के कारण में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं वो भी डिस्कस कर रहा हूं। वहां पर मैंने कहा कि जो राइस कल्टीवेशन होता है वहां से क्या होता है, मीथेन गैस का क्या होता है, एमिशन होता है, पानी वाटर लॉगिंग होती है। अब ये क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सोर्स ऑफ मीथेन विच आर मेजर ग्रीन हाउस गैस। अब देखिए, राइस फील्ड्स, सम रीजन्स मे बी कंट्रीब्यूटिंग ग्लोबल वार्मिंग। कौन कौन से रीजन, व्हेन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आर यूज्ड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इज एमिटेड, कल्टीवेटेड, एंड एनारोबिक कंडीशंस, जहां पर क्या होता है, एमिशन ऑफ मीथेन होता है। जहां पर दोस्तों हम क्या करते हैं, इस कंडीशन के अंदर में क्या हो गया, वाटर लॉगिंग कर देते हैं। और वाटर लॉगिंग कहां पर होते हैं, राइस कल्टीवेशन। याद करो, वेटलैंड से भी क्या होता है, मीथेन का एमिशन होता है। तो ये चीज क्या है, अब देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, इवन अगर जो भी मेरे स्टूडेंट होंगे उनको ध्यान होगा कि मैंने राइस कल्टीवेशन को इतनी बार जिक्र किया और उससे रिलेटेड मीथेन और एनवायरमेंट के ऊपर में इंपैक्ट बहुत डिटेल में डिस्कशन किया। तो ये टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं, यहां से भी क्वेश्चन है। और आपने, अगर मैं अपना भी बता रहा हूं कि मैंने हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में ये भी क्वेश्चन लिया हुआ है। तो आप देखिए क्या है, अब ये देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, नामचा बारवा, नंदा देवी, नो क्रिक। अब देखिए नामचा बारवा अगर आपने पढ़ा हो, ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड, क्या, अरुणाचल प्रदेश। अब ये देखिए टेस्ट सीरीज के अंदर में, टेस्ट नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 28, द ब्रह्मपुत्र रिवर, इरावदी एंड मेकोंग रिवर ओरिजिनेट इन तिब्बत and flow through narrow and parallel mountain ranges in upper reaches। लेकिन वो यहां पर जब आते हैं, ऑफ दीज रिवर, ब्रह्मपुत्र जब आती है वो यू टर्न लेती है, कहां पर, इंडिया के अंदर में। दिस यू टर्न इज ड्यू टू, किसके कारण में होता है दोस्तों, अपलिफ्ट ऑफ फोल्डल माउंटेन, सिनेट्रिकल बेंडिंग ऑफ जियोलॉजिकल यंग हिमालयस, जियोटेक्टोनिक डिस्टर्बेंस, या बोथ। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर देखिए, यहां पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके लिए, नामचा बरवा। नामचा बरवा कहां पर लेता है, ये देखिए, समझ गए। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि टेस्ट सीरीज आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने ज्यादा हेल्प करते हैं एनालिसिस के अंदर। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज से भी और मेरे एनालिसिस से भी, जहां पर मैंने बकायदा मैप का क्वेश्चन दिया है कि कौन कौन सी कंट्री अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, फिर मैप पर खोलकर एक्सप्लेन किया है। सेम चीज क्वेश्चन देखिए, टेस्ट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते। और यहां पर देखिए अफगानिस्तान। अब आप खुद सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपने अगर इस टेस्ट को फॉलो किया होता, प्रैक्टिस किया होता, तो ये क्वेश्चन कभी गलत होता क्या आपका, होता क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, चांसेस ही नहीं है भाई, इम्पॉसिबल। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम,
मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन टेस्ट सीरीज की पढ़ के जाते, क्वेश्चन नंबर 65, वहां से आप डायरेक्ट कर सकते थे। यूरेनियम से रिलेटेड, थोरियम इज फाउंड स्मॉल क्वांटिटी इन मोस्ट रॉक, थोरियम हैज लो थर्मल कंडक्टिविटी, थोरियम वेरी सॉलिड। अब देखिए यहां पे नहीं, अब इस पे एक्सप्लेनेशन पे देखिए क्या है दोस्तों, क्या कह रहा है, मोनाजाइट, मोनाजाइट यहां पर जिक्र हो रहा है। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ थोरियम इज अ रेयर फोस्फेट मिनरल मोनाजाइट विच कंटेन्स अप टू 12% थोरियम फोस्फेट। देख लीजिए आप, मोनाजाइट कहां मिलता है? अगर भारत के अंदर में देखा है, इंडियाज रिजर्व ऑफ थोरियम आर लीस्ट 3 times लार्जर देन इट्स यूरेनियम रिजर्व। नियरली 25% ऑफ थोरियम और आर अवेलेबल स्पेशली इन केरला एंड तमिलनाडु। तो अब देखिए, अगर आपने इस टेस्ट की एप्लीकेशन को अप्लाई किया होता, तो मैं ये नहीं कह रहा, अगर मान के चलिए सारे के सारे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाते, तो आप एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही देते। और आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद में 2 ऑप्शन में से चूज करने के कारण में आप 50% प्रोबेबिलिटी पे हैं कि आपका आंसर सही हो सकता है। और अगर आप चूज नहीं करेंगे, प्रोबेबिलिटी पे नहीं जाएंगे, तो कभी भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन वेटलैंड और लेक से रिलेटेड है। होकेरा, रेणुका, रुद्रसागर लेक, देख लीजिए, वेटलैंड, रामसर कन्वेंशन, सुंदरबन, रेणुका, चिल्का, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है और क्वेश्चन नंबर 38 टेस्ट नंबर 33 से, ये देखिए, लोनार लेक, रुद्रसागर लेक, विधवास वाइल्ड सेंचुरी, हैदरपुर लेक, सारे के सारे। अब ये दोनों टेस्ट अगर आपने लगाए होते, तो वहां पर आप अगर इसको अप्लाई कर देते, याद रहता, तो आप आंसर सही निकाल लेते। यानी कि आप समझ रहे, जो मैं चीज आपको समझाने की कोशिश इतनी देर से कर रहा हूं कि टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी तैयारी एनालाइज करने में ही हेल्प नहीं करती है। टेस्ट सीरीज आपको इसमें भी हेल्प करती है कि आप कितना ज्यादा चीजों को समझ रहे हैं। और कई बार टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट सीरीज के अंदर में एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चंस आए होते हैं, अगर उनको आपने सही मायने में एनालाइज किया होगा, समझा होगा कि ये स्टेटमेंट गलत क्यों है, ये स्टेटमेंट सही क्यों है, उस प्रोसेस को, उस नॉलेज को अगर आप एग्जाम हॉल में अप्लाई करेंगे, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि आप टेस्ट सीरीज लगाइए, लेकिन लगाने के साथ उसको एनालाइज भी करिए, बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज को एनालाइज अगर नहीं करोगे दोस्तों, तो कभी भी किसी भी कीमत पे आप चाहे 1000 टेस्ट लगा के चले जाओ, 100 टेस्ट लगा के चले जाओ, एग्जाम में उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी के अंदर, क्वेश्चन नंबर 32, विद रेफरेंस टू वेब 3.0, वेब 3.0 enables people to control वेब 3.0 वर्ल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन वैसे भी न्यूज में बहुत ज्यादा था। अब देख लीजिए, मॉक टेस्ट 4 क्वेश्चन देख लीजिए, 3.0 से रिलेटेड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यूजर्स विल हैव ओनरशिप्स। अब आप जाके इसे चेक कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है अभी भी, जिन जिन ने एनरोल कर रखा है कोर्स के अंदर, जाके चेक कर लीजिए, वहां पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इट एनेबल्स पीयर टू पीयर सेलर टू बायर ट्रांजैक्शन। आप इसका अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे दोस्तों, 3.0 का पूरा एक्सप्लेनेशन है, तो आप बताइए, अगर आपने सही मायने में टेस्ट लगाया होता, एनालाइज किया होता, तो क्या वो आपका क्वेश्चन गलत होता? क्या वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आपका गलत होता? नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिट, इतना न्यूज में था, इतना न्यूज में था, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्यूबिट किससे रिलेटेड? क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड। ये देख लीजिए, क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड, यहां पर आप देख सकते हैं क्यूबिट का, ये देखिए, जैसे नॉर्मल उसके अंदर में होता है 0 और 1 होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्वांटम, ये देखिए एक्सप्लेनेशन में आ जाइए, क्यूबिट, क्वांटम बिट्स, जिसको हम क्यूबिट भी बोलते हैं। अब अगर आपने ये पूरा पेपर लगा दिया होता, ये टेस्ट लगा दिया होता, या फिर जो आपको जैसे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, तो आपने थॉरली रिलीजियसली टेस्ट सीरीज को भी फॉलो किया था, तो ऑलमोस्ट मान के चलिए 43 क्वेश्चन डायरेक्टली आप क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। और आप कहते कि हाँ जी मैं तो टेस्ट लगा कर आया हूं, और जैसे ये होता तो आपको कॉन्फिडेंस आता, आप भी अगली बार किसी बताया तो किसी को सजेस्ट करते, टेस्ट लगा के जाना भाई, टेस्ट लगा के जाना, टेस्ट से ही नंबर आते हैं। अगला कोविड-19 से रिलेटेड, पेंडेमिक से रिलेटेड देखा जाए, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 जो वैक्सीन बनाई है, वो कोविशील्ड, वो आम mRNA वो उसको प्लेटफॉर्म को लेकर बनाई है। स्पुतनिक वैक्सीन मैन्युफैक्चर बाय वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस। अब देखिए, which of the following statement is least appropriate, टेस्ट नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 45, सारी वैक्सीन,
आरएनए वैक्सीन क्या होती है, वेक्टर बेस्ड वैक्सीन क्या होती है, सारी चीजें यहाँ पे, जीन वैक्सीन क्या होती है, सारी चीजें 100% आंसर सही करके आते हैं, 100%, गलत होने का चांस ही नहीं था। अब देखिए मेजर सोलर फेयर्स, जो सोलर स्टॉर्म आता है, अगर वो अर्थ को रीच कर जाए तो क्या क्या उसके पॉसिबल इफेक्ट हो, देखिए पॉसिबल इफेक्ट, ये देखिए लॉजिकल वर्ड देखिए क्या है, पॉसिबल। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, जीपीएस नेविगेशन खराब हो जाए, पावर ग्रिड फेल हो जाए, इंटेंस ऑरोरा हो जाए, फॉरेस्ट फायर हो जाए, अगर पूरा रीच कर जाए मान लीजिए फॉरेस्ट फायर हो जाए, सारी चीज होने को कुछ भी हो सकता है होने। अब देखिए ये क्वेश्चन टेस्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 13, electronically charged particle from space traveling at speed of several hundred kilometers per second can severely harm living beings if they reach the surface of earth. What prevents them from reaching the surface of earth? क्या उनको प्रिवेंट करता है अर्थ पर रीच करने से दोस्तों? तो उनको कौन प्रिवेंट करता है? हमारा एटमॉस्फेयर, लिक्विड जो सर्कुलेट करते हैं इनसाइड द पार्ट ऑफ अर्थ, आयरन कोर जनरेट द प्लैनेट, जो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड पे बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है अगर सोलर फेयर का क्या हो जाए, स्टॉर्म आ जाए, ये हो है, बिल्कुल है। तो सारी की सारी ये, अब ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसको अगर आपने पढ़ा होता और इसका आंसर आपने क्या किया होता एनालाइज। मैं एक और चीज कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, मैं यहाँ पर आंसर डिस्कस करने के लिए नहीं आया हूं। अगर आप मेरे सेशन को ये देख रहे हैं कि मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करूंगा, नहीं, मैं आंसर डिस्कस करने के लिए नहीं आया, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए आया हूं कि क्या है। तो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, उसके अंदर में जो मॉइस्चर अवेलेबल है वो रोक रहा है, तो हमारे यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे, सारी चीजें, तो ये आपको पता। अब आप देखिए यहाँ पर आंसर लगा सकते थे कि वो क्या हमारे एटमॉस्फेयर, देखिए यहाँ पर क्या है, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अर्थ सरफेस को रीच करने से क्या चीजें रोक रही हैं, यानी कि यहाँ से आपको पता चला कि अर्थ सरफेस को रीच नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पर देखिए सुनामी अकर एट इक्वेटोरियल रेंज, पावर ग्रिड, फॉरेस्ट फायर, ऑर्बिट सैटेलाइट, शॉर्ट वेव, तो आप यहां से उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं जो अर्थ को रीच करके ही हो पाएगा, आप उनको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबल आउटकम पूछा उन्होंने, ठीक है। तो आप ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू पॉलीथीन टेरिफिथलेट, उससे रिलेटेड डेली लाइफ के अंदर में ये फाइबर है जो ब्लेंड किया जाता है वूल एंड कॉटन से रिलेटेड, कंटेनर जो भी जो, क्योंकि आपको पता है अभी रिसेंटली क्या किया था, पैकेजिंग से रिलेटेड मैंडेटरी किया गया कि प्लास्टिक का यूज नहीं किया जाएगा, सारी चीजें जिक्र किया गया। अब वहां से अब ये क्वेश्चन देखिए, रिवीजन टेस्ट 29, बायोफिनॉल ए कॉज ऑफ कंसर्न, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, इसके बारे में और पढ़िए, सर्च करिए, तभी तो आप जाके क्या नाम है वहां पर इस आंसर को निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट है, बायोरॉक कोरल रीफ से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस टेस्ट सीरीज से, स्टडी आईक्यू की टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऐसे मियावाकी मेथड, ये तो मैंने अपने हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस में ही पढ़ाया था, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर में हम क्या कहते हैं कि जो आपका मान के चलिए जो अर्बन एरियाज हैं उनके अंदर में बिल्कुल कैसे हम फॉरेस्ट को कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन स्टडी आईक्यू की टेस्ट सीरीज से पूछा गया। अब ये देखिए ये क्वेश्चन समझिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि 1919 के एक्ट के अंदर में कौन कौन से टॉपिक को रिजर्व लिस्ट के अंदर में रखा गया था। अब ये देखिए ये रहा, अब ये देखिए टेस्ट नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन ही देख लीजिए, डायरकी आया था। अब डायरकी की एक्सप्लेनेशन आपने यहां पे पढ़ लिया, सारी की सारी पढ़ लिया। अब देखिए यहां पर एक्सप्लेनेशन, जो इतनी देर से मैं बार बार एक्सप्लेनेशन का जिक्र कर रहा हूं ना, ये देखिए रिजर्व लिस्ट, उसके अंदर में एज लॉ, ऑर्डर, फाइनेंस, लॉ, रेवेन्यू, इरिगेशन, ईटीसी, और ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर में क्या था, एजुकेशन, हेल्थ। अगर ये पढ़ लिया होता तो उस क्वेश्चन को 200% आप क्या करके आते, सही करके आते। यानी कि देखिए क्वेश्चन क्या था, डायरेक्ट से रिलेटेड था, और उसके एक्सप्लेनेशन जो है उसके अंदर में आपका इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, लैंड रेवेन्यू, पुलिस, सारी की सारी चीजें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रीडम फाइटर्स मॉडर्न हिस्ट्री। बरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, रस बिहारी बोस, गदर पार्टी से कौन कौन एसोसिएटेड थे, ये लीजिए टेस्ट नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 24। HRA सचिन सान्याल, यहां पर आप देखिए, यहां पर आइए, द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन दिस रीजन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी, HRA जिसको बोला जाता है। अब देखिए एक और टेस्ट देखिए, यूपीएससी 2021 की टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब गदर, ये पढ़ लीजिए, तो इन दोनों को अगर मैच कर दो, मिक्स कर दो, तो आप क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो पिछले क्वेश्चन का जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था। सचिन सान्याल किससे रिलेटेड थे,
आपके जोगेश चंद्र चटर्जी किससे रिलेटेड थे, ये क्वेश्चन आप वहां पर क्या कर सकते हैं, करेक्ट आंसर लगा सकते हैं अगर आपने इस टेस्ट को खाली क्या होता, फॉलो किया होता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स प्रपोजल। ये तो मैंने क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम से 2 दिन पहले ही दिया था, ये वाला क्वेश्चन। तो उन्होंने क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल एनी प्रोविंस व्हिच मे नॉट बी प्रिपेयर्ड। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अब यहां पर इसकी पूरी की पूरी डिटेल देख सकते हैं। अब यहां से आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या पता चलती है, जो मैंने कई बार सेशन में अपने स्टूडेंट्स को भी बताया, कि जो ये 1940 से लेकर 1947 वाला एरा था ना, इसकी क्रोनोलॉजी, उसमें क्या हुआ था इवेंट, उसके कॉज और उसका रिजल्ट, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किसने कौन सा ऑफर दिया था, किसके बाद आया था, और वो ऑफर क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ था, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो क्रिप्स मिशन का भी जिक्र है। अब आगे देखिए, क्रिप्स मिशन की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको दी हुई है, पूरी डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन, तो आप उस आंसर के अंदर में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। हिस्टोरिकल पेयर को अगर देखा जाए तो ये देखिए नाथ मुनि। अब यहां पर देखिए टेस्ट नंबर 20 के अंदर में क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर में क्वेश्चन है दिव्य प्रबंधम से। अब यहां पर देखिए, नाथ मुनि ड्यूरिंग 9 to 10 सेंचुरी, तमिल वर्स इज कंपोज्ड बाय 12 अलवर्स एंड द was composed in present form by नाथ मुनि। अब दोस्तों आपको पता है कि नलरिया दिव्य प्रबंधन को दोस्तों तमिल वेद भी कहा जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने अगर एग्जैक्ट ये पढ़ लिया होता तो आप करके चले आते, लेकिन एटलीस्ट आपको नाथ मुनि से रिलेटेड, कई सारे बच्चों ने कहा सर ये कहां से आ गया, मैंने तो पढ़ा भी नहीं, दूर दूर तक मुझे अंदाजा नहीं। टेस्ट सीरीज में अगर आपने इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ा होता तो ऐसा आप कभी भी नहीं कहते कि सर मुझे इसका तो अंदाजा ही नहीं है कि कहां से क्या आया है, कहां से क्या आया। अब अगला देखिए, फर्स्ट मंगोल इन्वेजन कब हुआ, जलालुद्दीन खिलजी के समय पे हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के समय पे वन मंगोल असॉल्ट, उसने दिल्ली के तक आ गया था बिल्कुल उसने। अब ये उसकी बात कर रहे हैं। अब ये देखिए, ब्लड एंड आयरन किसकी थी फिलॉसफी दिल्ली सल्तनत के समय पे, तो किसकी थी, बलबन की थी। अब जब बलबन का था तो आपको पता चल गया गियासुद्दीन, फिर बलबन, फिर उस समय पे उलुग खान, ये सारी की सारी चीजें आपको पता चल गई। अब यहां से देखिए, बलबन वॉज सेट टू सेपरेट आर्मी डिपार्टमेंट, अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूसर ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, दीवाने बादंग। अब यहां से आपको टॉपिक क्या निकल कर आ रहा है, यहां से ये चीज निकल कर रहा है जो मैंने आपको अप्रोच बताई कि उसके बारे में क्या करना है, आपको रिसर्च करनी है। अब आपको दिल्ली सल्तनत के अंदर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपको यहां से पता चल जानी चाहिए। पहली बात, क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि किसके बाद कौन आया, पहली बात, कौन कौन सी वॉर लड़ी, वो दूसरी बात। तीसरा, वहां पे कौन कौन से रिफॉर्म्स किए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए, ये, क्योंकि यही 3 चीजें तो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगला देखिए दोस्तों, 59 क्वेश्चन अगर देखें इंडियन हिस्ट्री के अंदर में, डच ने स्टैब्लिश की थी अपनी फैक्ट्री ईस्ट कोस्ट के अंदर में। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, उन्होंने गोवा के अंदर में क्या किया, कैप्चर कर लिया, और उन्होंने क्या किया, क्या बीजापुर सल्तनत से कैप्चर कर लिया था। ये सारी की सारी चीजें हैं। अब देखिए उनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो भी इनको कहना चाहें आप कह लीजिए, देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, करेक्ट आंसर कर दोगे। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी करा था क्या, सती प्रथा को अबॉलिश कर दिया था क्या, ही वाज रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन ईस्ट, सारी की सारी चीजें। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, इजी क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन अगर मैं कोई कहूं तो देख लीजिए, ये देख लीजिए, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो। अब ये आपने जब पढ़ा तो आपको इसके बारे में रिसर्च करना भी आपकी जिम्मेदारी है, और एक्सप्लेनेशन को पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है कि इसके चेयरमैन कौन होते हैं। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि जी हाँ जी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर होते हैं, तो इसके भी चेयरमैन कौन होंगे, यही होंगे। तो ऐसा नहीं है भाई, टेस्ट लगाओ, टेस्ट के ऑप्शंस को एनालाइज करो, आंसर चेक करने तक, सही और गलत चेक करते जब तक रहोगे तब तक सिर्फ पेपर में यही कंफ्यूज और परेशान रहोगे कि आंसर सही है गलत है। ये रीजन भी पता होना चाहिए कि ये आंसर क्यों गलत है, ये आंसर क्यों सही है। इसी को बोला जाता है टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना। अब आप इतने सारे क्वेश्चंस अभी देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली अगर कनेक्ट करने की कोशिश की जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर कनेक्ट करने की कोशिश जाए, किसी भी तरीके से करने की कोशिश करो, तो एटलीस्ट, मैं और ज्यादा नहीं कह रहा, तो 40 क्वेश्चन तो एटलीस्ट है जिनके बारे में आप कह सकते थे कि हाँ जी। और 40 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो, 40 दूनी 80, अगर कहा जा रहा है 80 से 85 के करीब कट ऑफ जाएगी, आप कट ऑफ के पास होते। कुछ क्वेश्चंस तो वैसे भी सही करके आते। अब ये देखिए, बॉन्ड से रिलेटेड, कन्वर्टिबल बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। अब ये देखिए, टेस्ट नंबर 4
और टेस्ट नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 90 और 19 कन्वर्टिबल बॉन्ड से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब आप खुद देख लीजिए कि कन्वर्टिबल बॉन्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ के जाते तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर देते। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए कौन जिम्मेदार है? मेरे हिंदू न्यूज़पेपर के सेशन के अंदर में यह फैक्ट कम से कम इतनी बार रटवा चुका हूं कि गलत नहीं होना चाहिए था। सुबह 7 बजे कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देख लीजिए क्वेश्चन, टेस्ट नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 20, टेस्ट नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 57। देख लीजिए, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, इंक्रीज मनी सप्लाई सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी। ऊपर देखिए क्वेश्चन, टारगेट इन्फ्लेशन क्या है? 4% ±2, डिसाइडेड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो आप खुद सोचते हैं ये कितना इजी क्वेश्चन हो जाता अगर आपने इसको किया होता। आपने अगर मेरे सेशन को देखा तो कितना इजी क्वेश्चन था, बच्चे इसको भी गलत करके आए। नॉन फंजेबल टोकन्स एनएफटी, ये क्वेश्चन डायरेक्ट है। देखिए यहां से एनएफटी से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द एनएफटीज, टेस्ट नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 89। आप जाके अभी भी चेक कर सकते हैं, अभी भी जाकर चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 89 को। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए कौन कौन सा रिजर्वायर कहां कहां पर है। अब आप खुद जानते हैं दोस्तों, ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया था उसके अंदर में, टेस्ट सीरीज में। देखिए टेस्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए, गांधी सागर। अगर आपको पता होगा कि गांधी सागर कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, कहां पर है, ये टेस्ट को अगर आपने लगाया होगा तो आप अच्छे से क्या कर सकते थे, इसका आंसर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन ये सारे के सारी चीजें करता है, ले ऑफ, इन सब चीजों से रिलेटेड, एम्प्लॉयर, इंडस्ट्रियल वर्कर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो अगर आपने सीपीआई डब्ल्यूपीआई का डाटा देखा होगा, सीपीआई से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल लेबर से रिलेटेड डाटा कौन कंपाइल करता है? लेबर ब्यूरो। तो इसका आंसर यही लगा कर आते। ये देख लिए क्वेश्चन नंबर 4, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑल अर्बन, ये सारी की सारी चीजें कौन निकालता है, कहां से निकालता है, रिटेल इन्फ्लेशन में कौन सा आता है। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, टेस्ट नंबर 16 का। अब यहां पर देख लीजिए, लेबर ब्यूरो किसका निकालता है, क्या इंडस्ट्रियल वर्कर का निकालता है। तो आप यहां से मतलब क्या कर सकते थे, यहां से आप इसकी एप्लीकेशन को, जो आपने यहां से पढ़ा, इसकी एप्लीकेशन को एग्जाम में अप्लाई कर सकते थे और लेबर ब्यूरो इसका क्या कर सकते थे, करेक्ट आंसर लगा सकते थे। यहां पर देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अगर देखा जाए 5th शेड्यूल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये देखिए टेस्ट सीरीज, टेस्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 25, अंडर विच शेड्यूल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू अ प्राइवेट पार्टीज ऑफ माइनिंग कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। मान के चलिए आपने ट्राइबल लैंड को प्राइवेट पार्टी को माइनिंग के लिए दे दिया है, तो किस शेड्यूल के तहत में इस ट्रांसफर को आप नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हैं? आ गया ना 5th शेड्यूल, पीछे भी यही क्या है, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, टेस्ट नंबर 22 S22 क्वेश्चन नंबर क्या है, स्टडी आईक्यू का 14। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आप ये देख सकते हैं सारा का सारा, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना इजी। अब ये देखिए कौन सा, सेंकाकू आइलैंड। मेरे हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस के अंदर में डायरेक्ट 4 से 5 बार हमने बात करी इसके बारे में, सेंकाकू आइलैंड। ये लीजिए क्वेश्चन, नॉट ए डिस्प्यूट। अब देख लीजिए आइलैंड, देख लीजिए सारे के सारे, ठीक है। तो आप मतलब समझ रहे हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टेस्ट सीरीज आपको एक आइडिया भी दे सकता है कि क्या क्या इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं और उस इश्यूज के इर्द गिर्द आपको क्या क्या चीजें पढ़ने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू इंडियन लॉज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की क्या है, सिर्फ सोल प्रॉपर्टी है, किसकी, गवर्नमेंट की, किसको किलिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन, टेस्ट नंबर 21 क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यहां से आपको शेड्यूल के बारे में पता चल जाएगा, वर्मिन कौन होते हैं उनको पता चल जाएगा, उनको किल किया जा सकता है क्या, उनको पता चल जाएगा, सारी चीजें आपको यहां से पता चल जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, किंग और उसकी डायनेस्टी। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 यूपीएससी के अंदर में, है ना, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देखिए। अब फेमस वर्क किसका है और किसने कंपोज किया, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कौन सी किंग कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अगर आंसर राइटिंग में आप इसको क्या करेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से किंग किस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे पूछा क्या आपसे कि कौन से किंग किस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, यही तो पूछा है, तो आप यहां से पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए रामानुजन जी से रिलेटेड आप आर्टिकल देखें,
क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो आपको पता होगा भक्ति मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। तो भक्ति मूवमेंट क्या है? डिवोशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहां पर दोस्तों? तेलंगाना में। किसका? अब आपको घुमा कर अगर पूछ लेते स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी किसका है, तो आपको क्या है? तेलंगाना। ठीक है, अब ये देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अदर देन मेड बाय द ह्यूमंस नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। नैनो पार्टिकल ह्यूमन के अलावा बनाए गए कि है ही नहीं नेचर के अंदर में। ये सारे के नैनो पार्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर आप टेस्ट सीरीज में जाएं, ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोस ऑक्साइड, नोजोन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों क्वेश्चन बोला, ये क्या है? एसिड रेन के कारण है, ये कह रहा है। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 46, टेस्ट नंबर 23, एसिड रेन किस किस के कारण होता है? अब देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नहीं है कि नहीं? आप ये बताओ मेरे को, डायरेक्ट है कि नहीं कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर, ये आपसे पूछ रहे हैं कि कौन कौन से एसिड रेन के कॉज हैं। ये देखिए, तो दोस्तों मैं आपसे यही इस सेशन के थ्रू मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि टेस्ट सीरीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट पॉइंट, टेस्ट लगाइए। ये मत सोचिए कि ये कंप्लीट हो जाएगा, वो कंप्लीट हो उसके बाद टेस्ट लगाऊंगा या लगाऊंगी, नहीं, टेस्ट लगाइए। दूसरा, एक क्वालिटी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जो कि स्टडी आई आपको प्रोवाइड कराता है, जो हमने प्रूव किया इस साल के पेपर के अंदर में। और ये रेशो धीरे धीरे बढ़ेगा ही। हम जैसे जैसे और एनालिसिस बढ़ाएंगे, जैसे जैसे और टीम इंटीग्रेट करेंगे, ये नंबर जो क्वेश्चंस हैं, जो हिट रेशियो और ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो आप इसको ज्वाइन करिए। और साथ में दोस्तों, इसको ज्वाइन करने के साथ में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि लाइव कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब लाइव कोर्सेज के अंदर में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, मेंटोरशिप भी मिलेगी, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, शेड्यूल के साथ मिलेंगे, आपके डाउट क्लियरेंस होगा, आपके मेंस आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करेगी, हर चीज। कितने रुपए में? 18,500 रुपए में। कोड क्या यूज करना है? PRT लाइव, ये कोड यूज करना है। जून 20 से ये क्या हो जाएगा, कोर्स शुरू हो जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी कोई डाउट किसी को रह जाए तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम को चैनल है प्रशांत तिवारी PDF, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, सुबह मेरा न्यूज़पेपर का एनालिसिस होता है, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीजें हैं। तो एक क्वालिटी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, हमारे साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार बनाइए। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, मैं अमित। अपनी UPSC की जो मैंने जर्नी स्टार्ट की हुई है, अमित अपनी यूपी से ज़्यादा थैंकफुल हूँ स्टडी IQ प्लेटफॉर्म का। इन्होंने उस इंडिया के हर बच्चे को एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जो शायद हम लोग बैठकर अपने गाँव में, शहरों में ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे, और इतने अफोर्डेबल प्राइस में। स्टडी IQ का नाम एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही ज़बरदस्त है, वेल नोन ब्रांड है। इनके स्टडी मटेरियल हो या इनका जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका है फैकल्टीज़ का, स्पेशली अमित सर, शशांक त्यागी सर एंड बाकी सारे फैकल्टीज़, दे आर द वेरी गुड, वेरी नाइस। कॉन्सेप्ट को इस तरह से क्लियर करते हैं कि आपको फिर लाइफ टाइम आप उसे भूल नहीं पाएंगे। और इस प्लेटफॉर्म का जो सबसे बेहतरीन जो पार्ट है वो है 1-to-1 मेंटरशिप। UPSC की जर्नी में आपको क्या नहीं करना है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये 1-to-1 मेंटरशिप जो प्रोग्राम चल रहा है स्टडी IQ प्लेटफॉर्म के द्वारा, इट इज़ द बेस्ट पोर्शन ऑफ दिस पैकेज। इसमें अनिल स्वरूप सर, जो इंडिया के जाने माने ब्यूरोक्रेट हैं, वो हम लोगों की समस्याओं का एकदम क्विक रिजोल्यूशन देते हैं, जिससे कि आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। चाहे आप सर से अपना पर्सनल प्रॉब्लम हो या एकेडमिक्स प्रॉब्लम हो, आपका ऑप्शनल चूज़ करने का प्रॉब्लम हो, आपका स्टडी में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा हो, किसी भी टाइप का जो भी आपकी इश्यूज़ होते हैं, वो अनिल स्वरूप सर और बाकी हमारे मेंटोर लोग बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे रिजॉल्व कर दे रहे हैं। थैंक यू स्टडी IQ, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।